I remember once in one conference in South India, और दक्षिण भारत के अंदर मुझे याद है कॉन्फ्रेंस के दौरान one man came to me एक व्यक्ति मेरे पास and आया said, Brother Zach, I want to join your church, CFC. और उस भाई ने मुझसे कहा, भाई जैक मैं आपके कलीसिया से, आपके CFC कलीसिया से जुड़ना चाहता हूँ। Why? मैंने कहा क्यों? I'm not excited when somebody says they want to join our church. और मैं इससे खुश नहीं होता जब लोग मुझसे कहते हैं कि मैं CFC कलीसिया में जुड़ना चाहता Because हूँ, I'm not like other pastors. क्योंकि मैं और पास्टरों के समान नहीं I want to हूँ। know, why do you want to come? और मैं जानना चाहता हूँ क्यों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं? He said, because I'm fed up of my Pentecostal church. क्योंकि मैं अपने पेंतिकोस की कलीसिया से थक चुका हूँ। I said, don't come, you stay there. और मैंने कहा भाई वहीं पे रहे, यहाँ पर मत आइए। You come and join us when you're fed up with yourself, not तब- with somebody else. और आप तभी हमारे साथ जुड़ना जब आप अपने आप से थक जाए, किसी कलीसिया से नहीं। When you're fed up with the Pentecostal church, don't come. यदि आप पेंतिकोस की कलीसिया से थक You जाए stay मत there. यहाँ पर आए, आप वहीं पर रहे। Stay there 20 years. 20 साल वहीं पर आप रुके Till रहे। the day comes when you're fed up with your own defeated life. और जब तक कि वो दिन ना आए जबकि आपके पराजित खुद के जीवन से आप And you're थक न not fed जाए। up with others, but you're fed up with yourself. और जब तक कि आप औरों से नहीं लेकिन अपने खुद के जीवन से Then जब तक come थक and न जाए, join us. तब आकर हमारे साथ जुड़ Because जाना। we are gathering together people who are fed up with themselves, not क्योंकि- those who are fed up with others. हम तो ऐसे लोगों का झुंड है जो औरों से थके हुए नहीं, लेकिन अपने खुद के जीवन से हम थके हुए हैं। If someone says, I'm fed up with my wife, Brother Zach, I want to join CFC, I say, don't come. और कोई व्यक्ति ऐसा कहता है मैं अपनी पत्नी से थक चुका हूं, मैं CFC जुड़ना चाहता हूं, मैं कहता हूं भाई मत आना यहाँ। When you're fed up with yourself, then come to the church. और जब आप अपने आप से थक जाए पूरी तरह से तब यहाँ पर आइए। You say, where do you get that? और आप सोचेंगे कि ये कहाँ हम देखेंगे Matthew इसको? chapter 11 मत्ती उसका 11 अध्याय and verse 28. उसका 28 वचन, How does it say? यहाँ किस प्रकार Come लिखा to है? me, those who are weary and heavy laden, I'll give you rest. हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। Not those who are fed up with others. वो लोग नहीं जो औरों से थक चुके हैं, Those who are weary and heavy laden with their own sin. और जो लोग अपने खुद के सिन से बोझित हो चुके हैं, परिश्रम कर रहे हैं उसके अंदर। I could paraphrase that. Lord Jesus saying, come to me all of you who are fed up with your defeated life. Come, I'll give you rest. अपने शब्दों में इसको अनुवाद करके मैं कहूं तो जो लोग अपने खुद के अपने जीवन से पापों से पूरी तरह से थक चुके, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें He विश्राम never जीवन said, दूंगा। all of you who are fed up with the Pharisees, come to me. और उसने ये नहीं किया वो सारे लोग जो फरीसी से थक चुके, मेरे पास आओ। नहीं, Don't come. You stay in that synagogue मत with the आओ, Pharisees. मत आओ यहाँ पर, वहीं पर उस आराधनालय में उस फरीसी के साथ आप रहो। When you get fed up of your own defeated life, then come to me. और जब आप अपने खुद के पराजित जीवन से थक जाते तब आप मेरे पास आओ। And those are the best people in the church. और वही जो है सबसे सर्वोत्तम लोग कलीसिया के होते हैं। They are not fed up with anybody else. They are fed up with themselves. वो और लोगों से थके हुए नहीं होते, लेकिन खुद के जीवन से थके हुए होते I हैं। was fed up with my own defeated life. और मैं अपने खुद के जीवन से पूरी तरह से थक चुका था। I was so fed up with my defeated life that I said, Lord, I will stop preaching. I will give up full-time work. I will find some job and just do some ordinary job. और मैं अपने जीवन से इतना थक चुका था कि मैंने कहा प्रभु मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा, सेवकाई बंद कर दूंगा और कोई नौकरी ढूंढकर वो करने लगूंगा। If you don't change my life, और यदि प्रभु तू मेरे जीवन को नहीं बदलेगा I am not going to preach anymore. I'm finished. और मैं यहाँ पर आगे और भी प्रचार नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे अंत कर दूंगा सब। In 1974, I was like that 45 years ago. और 1974 जो 45 साल पहले की बात ये And है, when I was right at the bottom और जब मैं पूरी तरह से पूरे वो बॉटम of में जब the था pit, defeated, और उस गड्ढे में पूरी तरह से तलवे में जब मैं पहुंच गया था, पूरी तरह से हार कर, fed up with myself, not with other people, और लोगों से थक कर नहीं अपने आप से पूरी तरह से थक गया था। the Lord met with me, और तब परमेश्वर मुझको मिला filled me with the Holy Spirit, और उसने अपने पवित्र आत्मा से मुझको भर दिया। and it was like a rocket coming up from there. और उस गड्ढे से एक रॉकेट के समान वो ऊपर लेकर आया मुझे। And that's what God did और यही परमेश्वर ने मेरे लिए किया। in January 1975. और जनवरी 1975 के अंदर He suddenly filled me with the Holy Spirit, और उसने अचानक से मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। and 7 months later, और 7 महीने के बाद CFC was born in our house. और हमारे घर के अंदर CFC कलीसिया का From जन्म there, हुआ। it's gone on around the world. और वहां से आगे बढ़कर ये और संसार के अलग अलग भागों में It पहुंच was गए। not my work. ये मेरा कार्य नहीं है। The kingdom of God had come with power, परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ आ पहुंचा, not with signs and wonders, और चिन्ह और चमत्कार के साथ but नहीं, with righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा जो धार्मिकता है, मेल मिलाप, शांति और आनंद के साथ। It did not make me wealthy. और इसने मुझे बहुत धनवान नहीं बना दिया, It did not give me perfect health. और उसने मुझे बहुत ही अच्छा एक सिद्ध स्वास्थ्य नहीं दिया, It made me fit enough to travel to the age of 80. लेकिन इतना स्वास्थ्य तो मुझे बना दिया कि 80 साल की उम्र में भी मैं यात्रा कर सकूं। But
not that we have such perfect health, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ही सिद्ध स्वास्थ्य मिल चुका है, but enough to serve the Lord. लेकिन पर्याप्त है परमेश्वर की सेवा करने के Even लिए। Paul had a thorn in the flesh, यहाँ तक कि पौलुस जो उसके शरीर के अंदर एक कांटा चुभाया गया but he था, served the Lord with the thorn in the flesh. लेकिन उस कांटे के साथ वो परमेश्वर की सेवा कर रहा था। And I have my weaknesses, physical weaknesses, but I will serve the Lord. और मेरी शारीरिक कमजोरियां है, लेकिन उसके साथ मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। I'm not going to say, Lord, I got an ache here, I got a pain there, I can't serve you. और मैं ये नहीं कहूंगा प्रभु मुझे यहाँ पर दर्द है, यहाँ पे चोट है, प्रभु मैं तेरी सेवा नहीं करूंगा। You go to work when you have aches and pains. और आपको जब दर्द होता है तब भी फिर भी आप काम पर So जाते I'm going हैं, to serve the Lord. I'm going to serve the और Lord. मैं भी even- परमेश्वर की सेवा करूंगा। So it's not health and wealth, और ये स्वास्थ्य, ये संपन्नता नहीं है, but it's the kingdom of God, righteousness, peace and joy with power. और ये परमेश्वर का राज्य है जो पवित्र आत्मा के द्वारा And धार्मिक that is the gospel we preach. और यही सुसमाचार का हम प्रचार Seek करते the हैं। kingdom of God first. परमेश्वर के राज्य को सर्वप्रथम Seek आप for खोजें। righteousness first in every area of your life. आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों के अंदर परमेश्वर की धार्मिकता को आप खोजें, Get rid of all your debts to people. और आपके जो कर्ज जो लोगों के प्रति उस सारे से आप छुटकारा प्राप्त करें। Here is a command which many believers do not obey. तो यहाँ पर एक आज्ञा है जो बहुत सारे मसीह जो लोग हैं विश्वासी उसकी वो पालन नहीं करते हैं। Romans 13, रोमियो 13 अध्याय verse 8. वचन 8। Owe nothing to anyone except to love one another. Romans 13, verse 8. रोमियो 13 उसका 8, आपस के प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी के कर्जदार न रहो। Sometimes in a difficult situation, you may have to borrow because you don't have any money. और हो सकता है कि कठिन हालातों के अंदर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कर्ज या किसी से उधार लेना पड़े। Don't borrow to buy something which you can buy later after earning that money. लेकिन कभी आप उधार किसी से तब तक न ले जब तक कि आप उसको उधार लेकर लौटा ना सके उसको। I have never in my life bought anything with this scheme of buy now and pay later. और मैंने मेरे जीवन काल में कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं खरीदी ऐसी स्कीम के द्वारा कि अभी खरीद लो पैसा बाद में देना। I said I will save that money and then buy it. और मैं ये कहता हूँ कि पहले मैं इस पैसों को जमा करूंगा फिर मैं उसको That फिर is how my खरीदूंगा। wife and I have bought everything in our house और इसी प्रकार से मैंने और मेरी पत्नी ने सब कुछ हमारे घर में खरीदा। until we could afford a washing machine. We washed with our hands. और जब तक हमारे पास वॉशिंग मशीन लेने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे हाथों से कपड़े धोते थे। We never said we'll buy it now and pay later हमने कभी ऐसा नहीं, कभी हम खरीद लेते पैसे बाद में देंगे to make life easier for us. ताकि हमारा जीवन आरामदायक हो जाए। If I did that even with one thing, I would be in thorough debt today. और यदि एक चीज में भी अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं कर्ज में होता। I have a testimony. 80 years in my life, I've never been in debt for 1 rupee to anybody in my life. और मेरे 80 साल के जीवन काल में मेरी ये गवाही है कि 1 रुपये का कर्ज भी मेरा किसी और के प्रति नहीं it है। says here, owe nothing to anyone. और यहाँ पे लिखा है किसी के भी कर्जदार ना बनो। And if you have to borrow, pay it as soon as possible. यदि किसी से उधार लेना होता है तो जल्द से जल्द उसको आप लौटा दे। And don't buy now to pay later. और अभी खरीद के बाद में पैसा दे ऐसा मत करे। Wait 2 years and then buy it. 2 साल तक आप राह देखे उसके बाद कुछ खरीदे। And I have never regretted that. और मैंने इसके बारे में कभी मैंने अपने आप को दिलगीर नहीं किया है। This covetousness, I want it now. और ये लालच जो हमारे अंदर होता है कि अभी मुझे ये सारी चीज Why do चाहिए। you want it now? और क्यों आपको चाहिए? Because that family has got it and that family has got it and that family has got it. और क्योंकि ये परिवार के पास उस परिवार ये परिवार के पास वो चीज है। Okay, admit that I'm not so wealthy like them. I have to wait a little to buy it. और शायद मैं उन परिवारों जैसा धनवान नहीं हूं, मुझे रुकना पड़ेगा उन चीज को खरीदने के लिए। These are the little ways in which the devil gets power over you. और ये छोटी छोटी बातें जिसके द्वारा शैतान आपके ऊपर सामर्थ रखता है। Because if you're living in debt, you're living in sin. और यदि आप कर्ज में जीवन जीते हैं तो आप पाप में जीवन जी Because रहे the हैं। Bible says you should not owe anybody anything. क्योंकि वचन में लिखा है कि किसी के कर्जदार मत बने। It doesn't say don't borrow. और यहाँ पे ये नहीं लिखा है उधार मत लेना। Sometimes in an emergency, some sudden medical expense, you may have to borrow. Fine. और कभी ऐसी इमरजेंसी हालातों के अंदर कई बार आपको उधार लेना पड़ सकता है, Pay it back. लेकिन तुरंत उसको चुका दे। Cut down some expense in your home. और आपके घर में और दूसरे खर्चे उसको कम कर दे। We have had different brothers come to our church in Bangalore who are in debt. और हमारे बेंगलोर कलीसिया में ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग लोग आए जो कर्ज में थे। And I tell them, मैं उनको कहता हूँ if you allow me to look into your finances, I will froze. और शैतान जो कलवरी के ऊपर क्रूस के ऊपर He वो has no हराया place in the गया, kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में उसका कोई स्थान नहीं है। This can happen in any church. ये कोई भी कलीसिया में हो सकता है। See, for a long time I was away from CFC Bangalore. बहुत समय से मैं CFC कलीसिया से दूर था। I heard when Bangalore. I came back, a lot of people are in debt. और जब मैं वापस आया तो बहुत सारे लोग कर्ज में थे। So one day एक दिन I made an announcement, मैंने एक सूचना वहां किया, just 1 or 2 years ago. 1 या 2 साल पहले की बात है ये। Anybody here
who has borrowed more than 1,000 rupees from you, you please come and tell me. और यहाँ मैंने ये सूचना इस प्रकार की, कोई भी व्यक्ति ने यदि 1,000 रुपया किसी को उधार दिया है तो वो व्यक्ति आकर मुझसे कहे, Not the one who's borrowed, the one who's given the loan, you tell me. और जिसने उधार लिया वो नहीं, जिसने उधार दिया है वो आकर मुझको बताए कि मैंने उधार दिया The है। one who's borrowed may not tell the truth. और जो जिसने उधार लिया है वो शायद सत्य नहीं बोलेगा, The one who loaned the money, लेकिन जिसने उधार दिया you है come and tell me. वो सत्य बोलेगा, मुझे आकर वो कहेगा। You know what I discovered? और मैंने क्या ढूंढ निकाला, Somebody's borrowed 30,000. किसी ने 30,000 वहां से उधार Somebody's लिया है, borrowed 80,000. किसी ने 80,000 उधार लिया है, Somebody bought a motorbike and never paid for it for 5 years. और किसी ने उस उधार पैसे से Second-hand मोटर बाइक motorbike. लिया, सेकंड हैंड बाइक लेके, और कभी उसका पैसा नहीं चुकाया। I say, what are you guys sitting in CFC listening to? और मैंने कहा भाई तुम CFC कलीसिया में बैठकर क्या कर रहे हो ये सब कुछ सुनकर? Pay it back. उसको पूरी तरह से I चुका want to दे। get all those names this afternoon. और आज दोपहर में मुझे सारे नाम चाहिए। You know what one person did? एक भाई ने क्या किया, This is Sunday. और ये रविवार था, He immediately went on his phone and connected to his bank account and paid the debt. और तुरंत जब ये सूचना चल रही थी उसने तुरंत ऑनलाइन उसका पेमेंट कर दिया वहीं पर मोबाइल से, And told that person, I paid it to your account. और उसको भाई को कह दिया भाई मैंने तेरा पैसा चुका दिया है। Why did he have to wait till Zach Punan found out? He was more scared of Zach Punan than Almighty God. और उस भाई को जैक पुनन तक कहे वो सूचना तक क्यों राह देखनी पड़ी, क्योंकि क्या वो And one by one, all those debts, 80,000, 30,000, every was cleared. और एक एक करके वो 30,000 80,000 का कर्ज लोगों ने चुका दिया, The man who did not pay for that motorbike paid it. और वो मोटरसाइकिल का जिसने पैसा नहीं उसको भी उसने चुका दिया। I learned something that day. और उस दिन मैंने कुछ सीखा। I told people, if you don't fear God, second best is you fear me. मैंने लोगों को कहा यदि आप परमेश्वर का भय नहीं मानते तो उसका दूसरा उत्तम ये होगा Best कि आप is you मेरा भय fear, माने। best is you fear God. सबसे उत्तम ये है कि आप परमेश्वर का भय माने। But in this church, if you don't fear God, you better fear me, because we are going to live according to God's word here. लेकिन यदि इस कलीसिया में आप परमेश्वर का भय नहीं मानते तो दूसरा सर्वोत्तम ये होगा कि आप मेरा भय माने, क्योंकि हम परमेश्वर के मापदंडों के अनुसार जीना चाहते इस कलीसिया में। How did that fellow pay that money through this phone? Same afternoon. और उसी दोपहर में कैसे इस भाई ने तुरंत पैसा उसको मोबाइल से चुका दिया? He must have thought, if I keep it in the bank little more, I'll get few extra rupees interest. और उस भाई ने सोचा होगा इसको बैंक में पैसे पड़े रहने दूंगा तो और थोड़ा सा ब्याज उससे मैं So मिलेगा he's मुझको। not asking for it. Let me keep it for one more month. और वो दूसरा भाई मांग नहीं रहा है तो एक महीना और रख देता हूँ पैसे। Fixed deposit interest is 7%. और I can get और फिक्स little डिपॉजिट का interest. जो ब्याज जो होता है वो तो 7% मिलता है। I will earn another 100 rupees this month. और ये महीने में 100 रुपया और अधिक कमाऊंगा मैं He उससे। can wait. वो भाई तो राह दे सकता है। This guy is losing the blessing of God. He's not worried about that. वो ये लेकिन ये भाई परमेश्वर की आशीष को गवा रहा है, उसको वो नहीं जान पा रहा है। This is not some dead denominational church. This is CFC. और ये कोई मृत कलीसिया के बारे में नहीं, CFC कलीसिया के That बारे में बात कर shows रहा हूँ। how so little fear of God there is even in many CFC churches where they listen. और ये बताता है कि यहाँ तक कि CFC कलीसिया में जब इतना अधिक वचन सुनते लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है। That is why we need some fearless elders in our churches who don't care for the opinion of men. और इसलिए हमारे कलीसियाओं के अंदर ऐसे निर्भय प्राचीनों की जरूरत है, वो लोगों के मत या राय की कोई चिंता नहीं Who करेंगे, are not seeking the reputation for being a gentle brother. और वो अपनी ऐसी जो प्रतिमा बनाते हैं लोगों के सामने कि मैं बहुत कोमल या दयावान व्यक्ति हूँ, ऐसी प्रतिमा बनाने की चिंता नहीं करते। When it comes to money, I don't want a reputation as a gentle brother. और जब पैसों का मामला आता है तो मुझे ऐसा कोई नाम या सम्मान नहीं चाहिए। Not because I hate them, because I don't want the devil to have power over their life. और इसलिए नहीं कि मैं लोगों से नफरत करता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि शैतान उनके जीवन के ऊपर कोई सामर्थ न रखे। Brothers and sisters, this is the good news. और भाइयों और बहनों, ये अच्छा The सुसमाचार kingdom आपके of लिए है। God has come with power. परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ आप And पहुंचा we are है। not going to let Satan have power in our home or in our church. और हमारे परिवार और कलीसिया में शैतान को हम अनुमति नहीं देंगे कि हम पर सामर्थ रखे। And those who have ears to hear, let them hear. और जिन लोगों को सुनने के लिए कान है वो आज सुन ले। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, please help us to live in this wonderful victory that Jesus won over the devil. ओ प्रभु, शैतान ने जो विजय यीशु ने जो विजय शैतान पर पाया, उस विजय में जीने के लिए हमारी मदद कर। And help us to keep the devil under our feet always. और हमारी मदद करके हमेशा शैतान को हमारे पैरों तले हम रख सके। We are not afraid of him. प्रभु मुझसे डरते नहीं है। Anyone here is afraid of the devil, Lord, set them free. प्रभु जो कोई यहाँ शैतान से डरता है, प्रभु आपको छुड़ाइए उनको। Lord Jesus, you were not afraid of the devil. प्रभु यीशु, तू शैतान से कभी डरता And नहीं you're था। living in us. और प्रभु तू हम में रहता है। The one who lives in us is greater than the one in the world.
और जो हम में रहता है वो संसार में उससे बढ़कर है। So we're not afraid of the devil. और हम प्रभु शैतान से नहीं डरते हैं। Deliver everyone here from fear of the devil. और यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को शैतान के डर से आप छुड़ाइए। And don't let them give any place to the devil in their heart. और प्रभु वो अपने जीवन में कभी भी शैतान को कोई जगह न दें। You have brought the kingdom of God to earth. और आप अपने राज्य को इस धरती पर लेकर आए हैं। Help us to live in that kingdom in our home and in our churches. और उस राज्य को हमारे घर में, हमारी कलीसिया में जीने के लिए मदद We करें। pray in Jesus' name. और प्रार्थना यीशु के नाम से मांग